कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारि विंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस सायंकालीन सत्र में उपस्थित हुए हैं। आज का ये विशेष सत्र भगवत गीता के विशिष्ट ज्ञान की व्याख्या के लिए आयोजित किया जा रहा है और भगवान श्री गोविंद की अगाध कृपा से कुछ विशिष्ट जनों की उपस्थिति में इस पर चर्चा और श्रवण होगा, ऐसी भगवान श्री गोविंद की इच्छा और आकांक्षा है। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वाद और मेरी ओर से कोटिसा अभिवादन। तो हम सभी ने विगत सत्र में अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 17 पर चर्चा की थी और ये चर्चा श्लोक संख्या 17 में जो चर्चा हुई थी उसमें 2 सत्र हो गए थे। तो आज श्लोक संख्या 17 पर तीसरा सत्र है। श्री भगवान ने कहा, उत्तमा पुरुषा तु अन्या परमात्मा इति उदाहृता जो लोकत्रय आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। हे अर्जुन, उत्तम पुरुष तो अन्य है, दूसरा कोई है, जो जिसे परमात्मा कहा जाता है और वही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके लोकत्रयम आविश्य विभर्ति, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो इसमें 3 तथ्य थे, जिसमें 3 तथ्यों में उत्तमा पुरुषा तु अन्या, उत्तम पुरुष तो अन्य है। इन पदों का संबंध चूँकि श्लोक संख्या 16 से था तो उनकी व्याख्या हुई, उसकी व्याख्या हो चुकी थी। उत्तम पुरुष तो अन्य है, जीव नहीं है, अन्य है। वो कौन है? तो श्री भगवान ने कहा, परमात्मा इति उदाहृता, उसे परमात्मा कहा जाता है। जो उत्तम पुरुष है उसको परमात्मा कहा जाता है। तो ये जो इसका पूर्वार्ध भाग था, इस पूर्वार्ध भाग पर कल तक की चर्चा को विराम दिया गया था। कल सत्र जो था उस सत्र को आज पुनः आगे की ओर गति देने के लिए श्लोक संख्या 17 के उत्तरार्ध भाग पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा, या लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा, और वो अविनाशी ईश्वर
तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी का धारण पोषण करता है। तो परमात्मा निराकार है, ये तथ्य हमको शास्त्रों से और मनीषियों के द्वारा यह बात ज्ञात होती है। और विगत सत्र में इस पर चर्चा भी हुई थी। अब यहाँ पर श्री भगवान ने एक विशेष बात कही, विशेष तथ्य का प्रकटीकरण किया और ये कहा कि वह जिसको परमात्मा नाम से कहा जाता है वह तीनों लोकों में प्रवेश करता है, पृथ्वी, आकाश और पाताल। इन तीन लोकों का शास्त्रों में वर्णन आता है। तो तीनों लोकों में प्रवेश करता है वो। और करता क्या है? सभी का धारण पोषण करता है। विभर्ती, वो अविनाशी ईश्वर जो है वह समस्त लोकों, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो भी सृष्टि वहाँ पे है उस सृष्टि का धारण पोषण करता है। ये काम बताया श्री भगवान ने उस परमात्मा का। तो यहाँ पर एक बात और आपके विचार में हम डालना चाहते हैं। जैसे कोई निराकार सत्ता है, क्योंकि परमात्मा तो निराकार सत्ता है ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि उसका आकार नहीं है, वह हमको प्रतीत नहीं होता, वह हमको दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके आकार का विनिश्चय हमारे द्वारा संभव नहीं है, किसी मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि उस परम सत्ता को, जिसे परमात्मा कहा जाता है, उत्तमा पुरुषात्मन्या परमात्मा इति उदाहृता, जिसको परमात्मा कहा जाता है, वो तो अन्य है। तो निराकार परमात्मा जो है, वह निराकार परमात्मा, हम उसकी निराकार स्वरूप को मानते हैं, सभी मानते हैं, सभी मतों के मानने वाले मानते हैं। मानते क्यों हैं? मानते पहली बात तो इसलिए हैं क्योंकि हमने उसका दर्शन नहीं किया है, उसको देखा नहीं है, वह हमारी दृष्टि में नहीं है। जो सत्ता दृष्टि में नहीं होती है, जो सत्ता, जो वस्तु हमारी दृष्टि में नहीं आती है, तो उसके आकार का विनिश्चय और निर्धारण नहीं होता। इसलिए उसको आकार विहीन मानते हैं, आकार उसका है ही नहीं। अगर आकार होता तो वह सत्ता हमारी दृष्टि में आती, और दृष्टि में सत्ता आई नहीं है, तो आकार कहाँ उसका है? तो वो पूरी तरह से निराकार है। ये बात तो निश्चित रूप से सत्य है। इसे सत्य मानने में कोई भी दो मत नहीं। शास्त्रों ने भी ऐसा कहा, वैदिक वांग में है, उसका जो सार तत्व है उसमें ये स्पष्ट किया गया कि वह सत्ता वास्तविक रूप से निराकार है।
उसका आकार नहीं है, तो निराकार सत्ता है। अब निराकार सत्ता क्या कर सकती है? जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का जन्म न हुआ हो, तो जन्म न होने के पहले तो इसका उसका आकार नहीं है। जन्म न होने के पहले उसका आकार कहाँ है? जन्म होने के उपरांत उसका आकार हमको प्रतीत होता है, और जन्म लेने के पहले वह निराकार था, आकार नहीं था उसका। जो आकार वर्तमान जन्म लेने के पश्चात हमको प्रतीत हो रहा है, वह आकार जन्म से पहले कहाँ था? नहीं था। जन्म लेने के पश्चात वह निराकार से साकार हो गया, और मृत्यु तक वो साकार रहा। अगर जन्म लेने के पहले जो निराकार स्थिति थी, उससे हम कहते कि अमुक काम करो, तो फिर अमुक काम नहीं कर सकता था, वो अमुक कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि आकार नहीं था उसका। आकार न होने के कारण वो कोई भी कर्म का संपादन करने में सक्षम नहीं था। और जब साकार हो गया, साकार हो गया, तो वो प्रतीत भी हो रहा है, वो रो भी रहा है, वह आहार भी ग्रहण कर रहा है, वह मलमूत्र का त्याग भी कर रहा है। तो ये सारे जो संपूर्ण जो क्रियाएं हैं, वह निराकार स्वरूप में तो नहीं है, वो साकार स्वरूप में ही है। निराकार स्वरूप में तो क्रियाएं नहीं हैं। साकार स्वरूप हो गया तो क्रियाएं आरंभ हो गई, और धीरे धीरे शनहि शनहि वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था में आ गया। अब वो जो निराकार तत्व था वो अब प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीत होने के उपरांत अब उसके उस साकार स्वरूप से, साकार शरीर से नाना प्रकार के कृत्य हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं। और जीवन पर्यंत कितने कर्म करता है मनुष्य? जीवन पर्यंत एक मनुष्य कितने कर्म करता है? इस बात के बारे में जब विचार करेंगे आप, तो उन कर्मों की निश्चिंतता के बारे में कि इतने कर्म करता है, कितने कर्म करता है। एक साकार मनुष्य कितने कर्म करता है? तो असंख्य कर्म करता है। निराकार कोई कर्म नहीं करता, शून्य है। कर्मों की शून्यता वहाँ पे है। निराकार स्वरूप में कर्मों की शून्यता है। और जैसे ही साकार हुआ, हम ये जो उदाहरण दे रहे हैं ये समझाने के लिए दे रहे हैं। जैसे ही वो साकार हुआ, वैसे उसका हंसना, रोना, गाना, चिल्लाना, चीखना, आहार ग्रहण करना, मलमूत्र का त्याग करना, सोना, जागना, सारे कर्म आरंभ हो गए, क्योंकि वो साकार हो गया ना। निराकार में तो कुछ नहीं था, ना तो वो रो रहा था, ना वो जग रहा था, ना वो सो रहा था, ना वो आहार ग्रहण कर रहा था, ना वो भोजन कर रहा था, ना वो मलमूत्र का त्याग कर, कुछ नहीं कर रहा था। और जैसे ही उसने आकार ले लिया, वो सशरीर प्रकट हुआ। तो अब जो है, अब आप जीवन भर देखिए कि आप जिस आयु के व्यक्ति हों, उस आयु तक आपने कितने कर्म किए? असंख्य कर्म किए।
क्यों किए? क्योंकि अब आपका शरीर है, कर्म शरीर से होते हैं, कर्म शरीर से होते हैं, कर्म वैसे नहीं होते। कर्म शरीर से होंगे ना, तो कर्मों का संपादन करने के लिए किसी मनुष्य को शरीर धारण करना पड़ता है, और शरीर धारण नहीं करेगा कैसे कर्म करेगा? वो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ यहाँ पर श्री भगवान ने कह रहे हैं कि वह तीनों लोकत्रयम आविश्य विभर्ति, वह जो ईश्वर है वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। मान लिया आपके यहाँ परिवार में सदस्यों की संख्या 10 है, अब उनकी व्यवस्था हो रही, खाने पीने की, रहने की व्यवस्था हो रही है, और मान लिया आपके यहाँ 20 लोग और आ जाएं, तो जो व्यवस्था आपके यहाँ हो रही थी वो सारी अब व्यवस्था हो जाएगी। अब उनकी व्यवस्था करने के लिए आपको कितना कर्म करना पड़ेगा? 2 ही व्यक्ति बढ़ जाएं, 3 बढ़ जाएं, 4 बढ़ जाएं, तो जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे वैसे ही उनकी भोजन, स्नान, रहने सोने की संपूर्ण व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। करनी पड़ती है ना? क्यों करनी पड़ती है? कि आपके परिवार में 3-4 लोग और बढ़ गए, कितनी भागदौड़ होती है। अब यहाँ पर श्री भगवान क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को धारण करता है और उनका पोषण करता है। आप किसी को भोजन देते हैं तो उसका पोषण करते हैं, और घर में ठहराते हैं तो आप धारण करते हैं। सहज बात समझ गए? किसी को अगर घर में ठहराते हैं तो धारण होता है, और भोजन देते हैं तो पोषण होता है उसका। अब तीनों लोकों में कितने प्राणी हैं, इसका आप सहज अनुमान लगा लीजिए। तीनों लोकों में कितने प्राणी हैं? तो जो विचार करेंगे आप कि तीनों लोकों में तो प्राणियों की संख्या असंख्य है, हजार, लाखों, करोड़ों, अरबों है। मनुष्य जाति ही 700 करोड़ के ऊपर है। ऐसा जो वर्तमान जनसंख्या का जो अनुमान है, और जनसंख्या के संबंध में जो आंकड़े हैं, वो 700 करोड़ के ऊपर तो केवल मात्र मनुष्य ही हैं, और कितने 100 करोड़ जीव, कीट पशु पक्षी मिला के होंगे। और फिर ये पृथ्वी लोक की बात हो रही है, ये पाताल और अंतरिक्ष लोक की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी लोक में ही असंख्य प्राणी हैं। अब सबके पोषण की व्यवस्था करना, सबके रहने की व्यवस्था करना, सबको धारण करना और सबका पोषण करना, तो आप अब ये लोकत्रयम आविश्य कह दिया ना श्री भगवान ने। एक लोक, पृथ्वी लोक की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अब जब पृथ्वी लोक में ही कितने जलचर हैं, कितने नभचर हैं, कितने थलचर हैं, ये जो विचार करेंगे आप, तो जो संख्या का अनुमान लगाएंगे आप, कितनी संख्या में हैं वो लोग, तो आपको आभास होगा कि असंख्य हैं। संख्या का विनिश्चय सम्यक प्रकार से नहीं हो सकता। असंख्य हैं, और सबके भोजन की व्यवस्था करना, सबके
सबको पोषण देना और सबको रहने की व्यवस्था करना। तो कौन करता है? तो फिर परमात्मा से ईश्वर पद प्रयुक्त हुआ यहाँ पे। श्री भगवान ने परमात्मा तो पहले कहा, परमात्मा इति उदाहृता, और यहाँ पर क्या कहा? या लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। वो जो अविनाशी या अव्यय स्वरूप ईश्वर है, अब चूंकि धारण पोषण का कार्य करने के लिए तो उसको प्रकट होना पड़ेगा ना। जैसे हम किसी को भोजन कराना चाहें तो हमको उसके भोजन की व्यवस्था प्रकट होकर तो करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं बताइए? तो यहाँ पे वही सिद्धांत जो है लागू हो रहा है कि भोजन की व्यवस्था, उनके पोषण की व्यवस्था और उनके रहने की व्यवस्था की वो बने रहें। तीनों लोगों की बात हो रही है। पाताल में अब कितने प्राणी हैं? पृथ्वी पर ही तो असंख्य प्राणी हैं। अब पाताल में कितने प्राणी हैं? तो पाताल में तो असंख्य प्राणी और होंगे। अब उनकी क्या प्रजाति है, क्या गुण है, क्या प्रभाव है, कैसा उनका रहन सहन है, कैसे रहते हैं, कौन उनकी जाति है, उनके बारे में तो हमें कुछ मालूम जाता ही नहीं है। शास्त्रों में थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है, लेकिन पाताल लोक के प्राणियों के बारे में हमें कितना ज्ञान है? कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमें पाताल लोक के प्राणियों के बारे में कितना ज्ञान है बताइए आप? तो कहेंगे हमने तो सुना है पाताल लोक है। आप कितने प्राणी हैं, क्या है व्यवस्था वहाँ की, कैसे रहते हैं, क्या साधन है, कैसे भोजन करते हैं, क्या उनके यहाँ उपज होती है, ये तो हम नहीं बता सकते। अब अंतरिक्ष में, आकाश में कितने प्राणी रहते हैं, नभचर कितने रहते हैं, तो ना तो पाताल लोक की व्यवस्था पर बता सकते हैं हम, और न ही हम आकाश लोक की, अंतरिक्ष की व्यवस्था बता सकते हैं। हम कुछ थोड़ा बहुत हमको जो ज्ञान है वह पृथ्वी लोक के संदर्भ में है कि पृथ्वी लोक में ही असंख्य प्राणी रहते हैं। अब असंख्य प्राणियों की जो व्यवस्था है भोजन की, वह निराकार परमात्मा नहीं करता है। फिर उसको साकार होना पड़ता है। इसीलिए पद बदला है, यहाँ पद परिवर्तित हुआ है। पद जो परमात्मा से ईश्वर पद आ गया है, और उत्तमा पुरुषा तो अन्य, सर्वोत्कृष्ट पुरुष तो दूसरा है, जिसे परमात्मा इत उदाहृता, जिसको परमात्मा कहा जाता है। या लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके आविश्य पद प्रयुक्त हुआ है। आविश्य, लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोकों में प्रवेश करता है। अगर हम चाहें, पृथ्वी लोक के प्राणी चाहें कि पाताल लोक में प्रवेश कर जाएं, संभव है? नहीं संभव है। हम जो प्राणी पृथ्वी लोक के मनुष्य यदि चाहें कि पाताल लोक में प्रवेश कर जाएं, या पाताल लोक के प्राणी चाहें कि पृथ्वी लोक पे आ जाएं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन उस ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर ही तो प्रवेश करेगा, पाताल में चला जाएगा, पृथ्वी पे चला जाएगा और आकाश में चला जाएगा। उसकी पहुंच तो हर जगह है। और पहुंच करके, अब जैसे आपके यहाँ कोई अनुष्ठान हो, कोई उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो,
और उसमें 2000 व्यक्ति आपने आमंत्रित कर दिए, तो 2000 व्यक्तियों की व्यवस्था के लिए आपको कितना प्रयत्न करना पड़ता है। ये विचार करने जरा आप सोचें कि 2000 व्यक्तियों के रहने, बैठने, उनके भोजन की कितनी विशाल व्यवस्था हमको करनी पड़ती है। सोचे ज़रा ये बात आप, कितनी विशाल व्यवस्था करनी पड़ती है। कहाँ कहाँ से लोगों को हम व्यवस्थापकों को एकत्र करते हैं, रहने बैठने की, खाने की सारी व्यवस्था करते, कितना पैसा खर्च होता है। और जो ईश्वर इस जगत के 700 करोड़ मनुष्यों की व्यवस्था भोजन की करता हो, और कीट पशु पक्षी समुद्र के भीतर सैकड़ों फीट नीचे जो जीव है उसके भोजन की व्यवस्था करेगा वो, और जो वन है जहाँ पर जन नहीं है, गहन वन में जो पशु रहते हैं उनके भोजन की व्यवस्था करता है। तो कहाँ प्रवेश करके करता है, यानी पाताल में प्रवेश कर जाता है और नित्य उपस्थित रहता है। तो ये परमात्मा का साकार स्वरूप है, ये परमात्मा का साकार स्वरूप है। अभी तो परम श्री भगवान ने कहा था कि वह उत्तमा पुरुषा तो अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य है। परमात्मा इत उदाहृता, जिसको परमात्मा कहते हैं, या लोकत्रयमाविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और समस्त प्राण जीवों की भोजन की व्यवस्था करता है, रहने की व्यवस्था करता है। धारण और पोषण दोनों है, विवर्ती पद से दोनों का बोध होता है हमको, कि रखता भी है, जीवित भी रखता है, उनको पोषण भी देता है। अगर जीवित रहना है तो पोषण तो देना ही पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को परमात्मा संचालित करता है, ये विशेष बात है। तो उसको फिर साकार स्वरूप में आना पड़ता है, निराकार तो नहीं कर सकता। अब हमें किसी को भोजन कराना है तो हमारा साकार स्वरूप वहाँ पे होगा ना। हमें किसी के लिए आवास की व्यवस्था करनी है तो हमें साकार होना पड़ेगा ना। वैसे ही जो ईश्वरा पद प्रयुक्त हुआ यहाँ पे, कि प्रवेश करके जाता है वहाँ पे, वो असंख्य जीवों के भोजन की व्यवस्था स्वयं भी प्रकट हो के करता है। यह ईश्वर का साकार स्वरूप है। श्री भगवान ने जो अध्याय संख्या 15 के श्लोक संख्या 17 के उत्तरार्ध भाग में जो बात कही है, वह साकार सत्ता की ओर संकेत है कि परमात्मा जो है वह साकार हो करके तीनों लोकों के प्राणियों की को धारण करता है और उनका पोषण करता है, उनके भोजन की व्यवस्था करता है। पहले जो पूर्वार्ध अंश इसमें था, उसमें निराकार परमात्मा की ओर संकेत था,